हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। रघु चला गया अपने कॉलेज। मैंने खाना वाना बना के दे दिया। मैं बना रही हूँ अभी चाय अपनी। अभी तो मैंने ब्रश भी नहीं किया, पहले ब्रश करूँगी फिर चाय बनाऊँगी। इसकी फ़ोन की ही सेटिंग कर रही थी, कुछ पता नहीं क्या हो गया इसमें, आवाज़ बहुत भारी आ रही है। रघु को बोला भी था सेट करने के लिए, बोला मम्मी टाइम नहीं है, बोले कॉलेज से आने के बाद करता हूँ। अभी बन रही है मेरी चाय। भाई कुछ भी हो जाए, चाय के बगैर नहीं रह सकते। चाय सबसे पहले ज़रूरी है। लड़की के सूट सिल के तैयार करके थैले में डाल के रात को ही रखे, ये देख। और बिल्कुल बैग के पास, बैग के अंदर ही समझो मैंने रख दिए, फिर भी इधर ही छोड़ गया। अब वो उधर इंतजार करेगी बेचारी। सबको ही होता है, कुछ नया कपड़ा आता है कि पहन के देखूंगी कैसा बना है, सबको ही चाव होता है। और इसीलिए मैंने बहुत मेहनत से बनाई। रात को भी मैं 11:30 बजे, 11:30 पौने 12 बजे सोई हूँ उसकी ड्रेस पूरी तैयार करके, फिर भी छोड़ गया है मेरी। अब मंडे को जाएगी सीधा, क्योंकि संडे को छुट्टी रहती है। अब सीधा मंडे को ही देनी पड़ेगी। गाइस आप ये देख सकते हो ना, कोई बोलता है नकली बादल बनाते हैं क्या, जो भी है मुझे नहीं इतना पता। मैं सुबह से नोटिस कर रही हूँ। पहले ये इधर गया, ज़्यादा जूम हो गया, फिर ये इधर गया, मतलब 4 चक्कर लगा चुका है ये मेरे सामने 4 चक्कर लगा दिए इसने। आजकल तो मौसम भी मतलब अपने हाथ में हो गया। और ये मुझे जल गया, कल कढ़ाई टच हो गई। अभी कर लेती हूँ बर्तन साफ, एकदम बार बार प्यास लगी। तुझे क्या हो गया? अब बज रहा है। अब गाइस ये इधर से निकला है, पता नहीं सच है झूठ है क्या है। सच में होता है ऐसा, ये देखिए, देख सकते हैं। लगते तो बादल ही हैं, एकदम देखने के बादल हैं। मैं कई बार नोटिस कर चुकी हूँ इस चीज़ को। अभी भी मतलब घूम ही रहे हैं। क्या होता है, जल्दी से आसमान की तरफ नज़र नहीं जाती। बाहर निकलो तभी पता चलता है, और आजकल लोग बाहर निकलते ही नहीं। जो भी है, हमें क्या। नकली बादल, नकली इंसान, नकली सब कुछ। आज सुबह पता नहीं कौन कौन दूध ले रहा था, गाय का दूध, पता नहीं कैसे कैसे क्या मैटर था। बोल रहे हैं चेहरे की ब्राइटनेस, मतलब बच्चों के लिए चाहिए होता है किसी किसी को गाय का दूध, कि भैया मतलब ओरिजिनल है, कोई मिलावट तो नहीं है। तो मतलब दूध वाले भैया बोल रहे, जो भी थे, बोले मैं अपनी रोजी की कसम खा रहा हूँ, बिल्कुल ओरिजिनल दूध है। कोई विश्वास करे ना करे, मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करती इन चीज़ों पे। क्यों नहीं करती? मैंने तो इंसानों को अपने बच्चों की झूठी कसम खाते हुए देखा है, वो तो रोजी की कसम खा रहा है। मुझे मतलब मेरी हंसी आ गई। वो बोले क्यों हंस रही? मैं बोली नहीं ऐसा ही कुछ। बोले नहीं मैडम सच में मैं रोजी की कसम खा रहा हूँ, बिल्कुल एकदम प्योर दूध है। क्या पता भाई प्योर का तो मुझे तो विश्वास नहीं है। मैं तो सच में बताती हूँ, मेरा रघु के पापा के डेथ के बाद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ।
अगर इंसान ईमान डिगाने पे आए ना, ज़्यादा के लिए नहीं, 1 लाख 2 लाख के लिए मतलब बच्चों को बलि चढ़ा देता है। मैंने तो ऐसे इंसान देखे थे। ईमान तो क्या चीज़ है, रोजी रोटी सॉरी, रोजी रोटी तो क्या चीज़ है। बोले मैं अपनी रोजी रोटी की कसम खा रहा हूँ। हो सकता है सच का, कई सब तरह के हम बोलते हैं ना, 5 उंगली बराबर नहीं होती, सही भी हो सकता है, ये चीज़ हो सकता है वो सही बोल रहे हो, लेकिन मैं नहीं मानती। मेरा विश्वास उठ चुका है इन चीज़ों से। हाँ, करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ के लिए मान लो कोई ईमान खराब कर रहा है, वो भी ईमान खराब, बच्चों की कसम नहीं, बच्चों की कसम नहीं। अगर वो ईमान खराब कर भी रहा है 2 करोड़ के लिए, कसम और चीज़ की उठा ले, बच्चों की नहीं। पता नहीं बच्चे क्या सफ़र करें आगे जाके। तुम तो 2 लाख के लिए कसम उठा के, क्या पता बेचारों को कितना स्ट्रगल करना पड़े उन 1 लाख 2 लाख की कसम के लिए। चलिए अब मेरे बर्तन पड़े हैं, बर्तन साफ कर लेती हूँ। फ़ोन की सेटिंग ख़राब हो रखी थी, अभी ठीक की है मैंने। बोलते ना, रघु को बोल रही, रोज़ बोल रही मैं उसको, बेटा ठीक कर दे इसको, कुछ गड़बड़ है इसमें, कुछ मुझे टाइम नहीं है, मुझे ये नहीं है, तू जा अपना काम कर। मैं तो खुद फ़ोन में घुसो तो कोई ना कहीं सेटिंग मिल जाती है। ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन कर लेती हूँ। गाइस, मैंने ना इतनी मेहनत से कपड़े तैयार किए, मतलब इतनी मेहनत से कपड़े तैयार किए मैंने, लटकन वटकन लगा के। देख, मैं रात को लटकन लगा के सोई थी, बहुत अच्छी लटकन है। कैसे दिखाऊं, ऐसे दिखेगी, हाँ ये ऐसे उसके करके मैंने लटकन वटकन लगा के लड़की की, तब मैं सोई थी। पिन लगी रहेगी। और ये मैंने इसका प्लाजो बनाया, सर्कुलर प्लाजो है ये। मुझे लास्टिक में डाउट है, पर शायद आ जाएगी। ये मैंने रात को ही तैयार किया थी। सर्कुलर है, मतलब लहंगा। वैसे तो देखने में ऐसा लगता है कि लहंगा है। एक लहंगा भी बनाऊंगी इसका मैं, थोड़ा कपड़ा बचा हुआ है, एक और बना दूंगी ऐसे ही। ये तो मुझे बड़ा ही प्यारा लग रहा है। मैंने इस पे लटकन लगाई, फिर ऐसे मुझे खाली खाली लग रहा था, फिर मैंने इस पे लटकन लगा दी। अब पता नहीं, 17 इंच बोला था मैंने अपनी तरफ से, 17 इंच ही बनाया है। कपड़ा रख दिया मैंने, अगर ज़्यादा छोटा रहेगा, तुरपाई नहीं की है, ज़्यादा छोटा रहेगा तो इसको खोल के वो तुरपाई कर लेगी। लटकन लेस थोड़ी एक्स्ट्रा और दे दूंगी, लगाएगी तो लगा लेगी। ये मैंने तैयार किया था कल, कोई बात नहीं। और एक किया था ये, पता नहीं, मैं शायद दिखा नहीं, ये मैंने बहुत मन से ड्रेसें बनाई हैं उसकी। छोटे बच्चे के ना, छोटे बच्चे की बनती ही हैं ऑटोमेटिक ही, चाहे आप बनाना भी ना चाहो तो भी बन जाती हैं छोटे बच्चे की। ये है, एक ये बनाई है, लेस वेस लगा के पूरा सेम, ऐसी ही बड़ी है, सेम बिल्कुल। ये हो गई। अब बड़ी दिखाती हूँ। एक ये है, मतलब माँ बेटी की सेम बनाई है। इसका इतना फ्लेयर है, इतना क्या, बहुत सारा है, फ्लेयर बहुत है। और बैक साइड दिखा देती हूँ इसकी। थोड़ा मतलब कपड़ा ना, मुझे ऐसा लग रहा था कहीं वो ना हो जाए, मतलब, तो मैंने बैक साइड लूज करके, मैंने बैक साइड ये डोरी लगा दी है, लूप लगा के ये डोरी लगा दी है। और ये मैंने इसमें लटकन लगाए हैं, मैच किए करते हुए, हल्के ही लटकन लगाए हैं, ज़्यादा हैवी नहीं किए, क्योंकि ड्रेस नॉर्मल है ना, तो कोई मतलब नहीं बनता भारी वो लगाने का। ये मैंने इसमें लटकन लगाए हैं, सेम ही मैंने इसमें किया है।
लेकिन इसका क्या, अभी डोरी कम पड़ गई थी। आज रघु को ले जाना था लेकिन भूल गया वो। ये इसमें भी डालूंगी आज लाके, कल कम पड़ गई थी, आज ले आऊँगी। चलो इसी बहाने आज डोरी डल जाएगी इसमें। ये दोनों ड्रेसें, दोनों क्या तीनों ड्रेसें होंगी। हमें तो बेटी हुई नहीं है, मेरा बड़ा मन करता है बेटियों के, छोटी छोटी बच्चियों के कपड़े बनाने का। बहुत अच्छे बनते भी हैं। ये बन गए हैं। बेटियां गाइस किसको प्यारी नहीं लगती, बेटियां सबको प्यारी लगती हैं। अब मुझे मेरी है नहीं है, मतलब है, बेटी तो आएगी घर में, बेटा है तो बेटी भी आएगी। कोई दे देगी बेचारी मुझे पाल पोस के। ज्यादा तो देखो बेटियों के लिए होता है, बेटा तो अपने ही घर में रह जाता है, दूसरी बेटी को पाल पोस के बड़ा करके दूसरे को दे दो। अब आगे पता नहीं कोई कैसा मिले कैसा ना मिले। हम इतना बड़ा करते हैं, अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं और ऐसे पाल पोस के किसी और को दे देते हैं, जाओ। तभी तो लगता है जब हम अपनी बेटी के लिए इतना वो करते तो दूसरे की बेटी अगर हमारे घर में आती है तो हमें उसके लिए भी सोचना पड़ेगा। पता नहीं आने वाले टाइम में हो सकता है एक उम्र में आके वही बात है, उम्र तो हो ही रखी है अभी भी, एक उम्र में आके हो सकता है हमारे दिमाग में कुछ फर्क पड़ जाए। अगर मतलब ऐसा, सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं अपनी बेटी को लेके, हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ फर्क पड़ जाए दिमाग में, या हो सके मैं चिड़चिड़ी हो जाऊं। पता नहीं, टाइम का कुछ पता नहीं है क्या हालात होंगे क्या नहीं होंगे। लेकिन मेरे एक बेटी को लेके सपने बहुत बड़े बड़े हैं। जो एक ख्वाहिशें होती हैं ना, मैं सोचती हूँ मेरी बेटी होती मैं ये करती। हाँ मेरी बेटी आएगी तो मैं तब भी ऐसा ही करूँगी। ऐसा नहीं कि वो कोई और पाल पोस के मुझे देगा तो मैं उसकी कदर नहीं करूँगी, मुझे बड़ी कदर होगी उसकी। मैं बहुत मन से करूँगी उसका, जो भी करूँगी ना बहुत मन से बहुत दिल से करूँगी। सबकी ख्वाहिशें होती हैं गाइस, मेरी भी ख्वाहिशें पता नहीं पूरी होंगी नहीं होंगी, मैं इतने जी पाऊंगी नहीं पाऊंगी, मेरी कितनी उम्र है। कई बार क्या होती है, अब जैसे रघु के पापा को ही लगा लो, रघु के पापा की भी बहुत ख्वाहिशें थी कि हम ऐसा करेंगे, मैं रिटायरमेंट लूँगा तो ये करेंगे वो करेंगे। सारे सपने अधूरे रह गए। जो सोचा था ना वो सब सपने अधूरे रह गए। कोई बात नहीं, इसलिए बस भगवान से इसलिए मांगती हूँ कि उनके सपने जो है ना वो मेरे जरिए पूरे करवा लेना। मुझे ऐसा ना हो मैं भी ऐसे ही चली जाऊं दुनिया से। ऐसा नहीं कि मुझे मरने से डर लगता है, मैं मरने से नहीं डरती। बस ये है कि कुछ ख्वाहिशें होती हैं, हर किसी की होती हैं, कि कुछ अधूरा ना रह जाए। उससे पहले मुझे कुछ हो गया ना तो मेरे बेटे की सारी ख्वाहिशें मर जाएंगी। मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। कोई ऐसी किस्मत लेके आता, कभी सपने पूरे ही नहीं होते। माँ बाप सब ऐसे तड़पते हुए चले जाते हैं। पता नहीं, देखते हैं भगवान ने क्या रच रखा है, उसके हवाले है सब कुछ। वो जाने, उसका काम जाने। हमें तो चाबी भरी हुई है, जिस दिन चाबी खत्म हो जाएगी ऊपर वाले उसमें चले जाएंगे। जब तक चाबी भरी है, जब तक चल रहे हैं। गाइस जब भी बज रहे हैं 11:15, ठीक है। मैंने 9 बजे दिखाया था आपको, और अभी फिर यही सब चालू है। ये देखिए,
कोई बताएगा ये क्या है? मतलब सुबह 9:30 बजे दूध लेके आई थी मैं। 9:30 बजे से मैं देख रही हूँ यही सब। गाइस कल लाई थी मैं ये मिर्ची, तड़का मार के रख दूंगी। कई बार क्या होता है सब्जी नहीं रहती तो मिर्ची विर्ची के साथ खाना खा सकते हैं। अचार वचार ले लो, चटनी वटनी। मैं इसको थोड़ा सा ना धो दिए मैंने, थोड़ा सुखा देती हूँ, थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी। धूप के लिए मुझे ऊपर जाना पड़ेगा और ऊपर मैं जा नहीं रही, छत पे। ऊपर मतलब छत पे, वो वाला ऊपर नहीं। तड़का मार दूंगी थोड़ा सा हो करके। साफ करके अब मैं इनको ना थोड़ा क्या करती हूँ, काट लेती हूँ। और इसमें मैं भरूंगी, क्या भरूंगी मैं इसमें भरूंगी राई, थोड़े से तिल पीस करके, तिल पीसूंगी थोड़े से, और नमक। बस यही सब, ज़्यादा नहीं करूँगी। वैसे अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है, लेकिन मैं क्या करूँगी थोड़ा सिरका डाल दूँगी इसमें, खटास के तौर पे थोड़ा सिरका डाल के, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, बस उसमें डाल के सिरका, और मैं इसको फ्राई कर दूँगी। चलिए मैं इसको काट लूँ पहले। गाइस ये मैंने मिर्चियाँ काट ली हैं, वीडियो ऑन भी नहीं की, ऐसे ही बनाने। मिर्ची काट ली मैंने ऐसे, ये भरने के लिए मतलब। और ये मैंने लिया है तिल, राई और नमक। इसमें मूंगफली भी डाल सकते हैं हम लोग, लेकिन मूंगफली क्या है, अभी मेरे दांत खराब है, मतलब मैं चबा नहीं सकती, दांत खराब क्या चबा नहीं सकती, इसलिए मूंगफली नहीं डाल रही। मूंगफली भी हम पीस के डाल सकते हैं इसमें। अब मैं इसको पीस लेती हूँ, एक बार बारीक कर लेती हूँ। लीजिए गाइस ये हो गया पीस के तैयार। अब हम इसमें डाल लेते हैं क्या, हल्दी सकते हैं, इसको थोड़ी अजवाइन डाल सकते हैं। मैंने इसमें डाल ही लेती हूँ थोड़ी सी अजवाइन, हल्की सी, बस 2-4 दाने, टेस्ट आ जाएगा। बस ज़्यादा ताम झाम नहीं करूँगी, नहीं तो क्या पता अच्छी ना लगे। वैसे ये मिर्ची क्या बोलते हैं, चरचरी तीखी नहीं होती, तो मैं इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची भी डाल देती हूँ। ये तो बस ऐसे कागज की तरह होती हैं। इसको मिक्स कर देते हैं। आप इस भी डाल सकते हैं इसमें, मतलब मैं अचार नहीं बना रही, मैं तो ऐसे ही बना रही हूँ कि रोज खाई जाएगी। अब इनको भर देती हूँ मिर्ची के अंदर, मिर्ची भर देती हूँ इसमें, फिर दिखाती हूँ। ये भर दी गाइस मैंने, और ये बच गया, इसको मैं डिब्बी में डाल के रख दूँगी, क्योंकि मिर्ची तो और भी हैं। ये जब ये ख़त्म हो जाएंगी, ये बनाऊँगी ना, ये तो 2 दिन में ही ख़त्म हो जाएंगी। ये डिब्बी में भर के रख दूँगी, फिर काम आ जाएगा। अब लगाते हैं इसमें तड़का। गाइस इनको करूँगी मैं नॉन स्टिकी तवे पे, क्योंकि इससे क्या ऑयल कम लगेगा कढ़ाई में, फिर ऐसे ज़्यादा वो कर जाती हैं ये। इधर मैंने तवा चढ़ा लिया, अपने लिए रोटी बना रही हूँ। इतना ही तेल गरम होता है, अच्छे से कर। 4 मिर्ची के लिए कढ़ाई तो नहीं चढ़ा सकती ना। में देते हैं इसको थोड़ा। लीजिए गाइस ये हो चुकी फ्राई। अब हम इनको निकाल लेते हैं। इसको क्या है, रघु भी खुश होके खा लेगा। देख के तो मुंह में पानी आ रहा होगा सब, क्या ना भाई, चीज़ ही ऐसी बनाई है, मुंह में पानी क्यों नहीं आवेगा।
लो जी, ऐसी ऐसी रेसिपी तो मैं बहुत दे सकती हूँ। मेरी माता रानी ने, मेरी माँ जी ने, मेरी अम्मा ने, मेरी माँ ने, मेरी मम्मी ने सब कुछ सिखाया हमें। ऐसी ऐसी चीज़ों का शोर बहुत दे रखा है मेरी माँ ने। मेरी माता श्री बड़ी दिमाग वाली औरत थी। आज ज़माने में ऐसी ऐसी औरतें हैं ही नहीं है, इतने दिमाग वाली औरतें हैं ही नहीं है। चाहे मैं आ गई, जो है अपने माँ बाप का सिखाया हुआ है भाई हमें। ये चीज़ें अपने आप है। गई रघु आ गया और दीदी ने आज फिर ये मखनी का डिब्बा दे रखा है भर के। देखो पिंगली नहीं है बिल्कुल भी, ऐसी की ऐसी है। लस्सी है, दूध है। निकाल ही लेती हूँ, ठंडा पड़ा है अभी। वो क्या करती है, फ्रीजर में रख देती है। फ्रीजर में फिर क्या ठंडा पड़ा रहता है, बिल्कुल ठंडा है एकदम। ये भेजिए आज, कुछ ना कुछ भेजती रहती है। अब बना दूँ खाना। रघु खाने के लिए बोल रहा है, इसको पहले फ्रिज में रख दूँ, नहीं तो ये पिघल जाएगी। गाइस रघु आ गया और बोला मुझे भूख लग रही है, तो मैं उसके लिए बना रही हूँ पराठे। कभी तो बोलता मुझे घी नहीं खाना, और अब मिर्ची दूंगी। मिर्ची अब आएगी काम में। हाँ मिर्ची मैंने कहाँ रख दी। आओ टिफिन में, टिफिन में मैं प्लेट ढूंढ रही है टिफिन में। रघु का रिएक्शन देखते हैं क्या आता है मिर्ची खाने के बाद। अब आई ना काम। मिर्ची तुड़कने का फायदा हुआ कि नहीं हुआ, क्या बोलती पब्लिक? क्यों बना दिया पराठा। और ये गई मिर्ची, और ये लाल लस्सी जो दीदी के वहाँ से आई है। अगर टेस्टी बनी तो मिर्ची और मांगेगा, नहीं बनी तो ले। ये तेरे तो बाजू पे बहुत खा रखा है ये, तो इसको दिखा ले फिर एक बार। एक तो एक साइड हटा, जो सामान पड़ा ना उसको एक साइड हटा कर फिर बैठे कर, उसी के ऊपर बैठ जाएगा। थोड़ी मखनी दे आती हूँ, मखनी मांग रहा है। गाइस मैं आई हूँ छत पे घूमने थोड़ा। ये शाम का व्यू है। मोर बोल रहे, बादल बादल हो रखे अभी भी।